कड़वी यादों को भूलना सीखे। कभी कभार कोई हमारे सामने या हमसे जुड़ी कुछ ऐसी बात बोल दिया करता है जिसे भूलना हमारे लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। वह तो ये बात 2 मिनट में कहकर चला जाता है, लेकिन हमें उसे भूलने में 2-4 साल या 2-3 महीने लग जाते हैं। 2 मिनट में कुछ भी होता है, आप उसे हमेशा के लिए याद रख लेते हैं। आप अपने दिमाग में उस बात को दोहराते रहते हैं। जब किसी से बात होती है तब भी आप उस घटना का जिक्र करते हैं। आप अपने मस्तिष्क में उस दृश्य का चित्रण हर समय करते रहते हैं। आप हर समय उस घटना का विभिन्न दृष्टिकोण से विश्लेषण करते रहते हैं और उसे सही गलत बुरा दुखद आदि जैसी बातों से जज करने लगते हैं। आप जितनी बार उस घटना पर विचार करेंगे उतनी ही बार उतना ही ज़्यादा आप नए नए निष्कर्षों तक पहुँचेंगे। इनमें से अधिकांश बातों का स्वभाव नकारात्मक ही होगा। ऐसे नकारात्मक से बचने के लिए आपको ऐसा करने से आप अपने मस्तिष्क में मौजूद इस घटना को और मजबूती प्रदान करते हैं। पहले वह आपके अचेतन मन में रहती है और अब धीरे धीरे वह आपकी चेतना में घर कर जाती है। ऐसी स्थिति में वर्षों बाद भी आपके दिमाग में वही बात याद आती रहती है, जबकि जिस व्यक्ति ने वह बात कही थी वह तो कब का भूल चुका होता है। ये कुछ ऐसा है कि आपका पड़ोसी अपने घर का कूड़ा निकालकर आपके घर में फेंक कर भूल जाता है कि उसने कुछ किया था। अब उस कूड़े को साफ करना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। वह तो ऐसा करके अपने घर को साफ कर चुका है पहले ही। कोई आपसे अशब्द या गलत बात बोलकर भूल जाता है, परंतु उन अपशब्दों का आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें ये समझना चाहिए कि अतीत अब बीत चुका है। आपके साथ जुड़ी यादें भी बीत चुकी हैं। आपके पास अगर कुछ है तो वह है वर्तमान, जिसे जीना और अपने लिए उसे खुशगवार बनाना आपकी जिम्मेदारी है। हमें सबसे अधिक काम वर्तमान को लेकर करना चाहिए। सबसे ज़्यादा सावधानी वर्तमान के प्रति रखनी चाहिए। इसी आस्था में जीवन का जीवंत है। भूतकाल में जीवन के साथ यादें हैं, भविष्य में जीवन की एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान में जीवन जिंदा है। ज़िंदगी को जिंदा देखना है तो वर्तमान को ठीक से जीना सीखना चाहिए। वैसे तो मुर्दे के पास भी एक ज़िंदगी हुआ करती है। आखिरी सांस लेने के बाद जला या दफनाए जाने तक जो समय होता है वह मुर्दे की ज़िंदगी है। हमने यदि वर्तमान को नहीं समझा तो हमारी ज़िंदगी भी एक मुर्दे की तरह होगी। वर्तमान कितना बारीक है, थोड़ा इसे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान तुरंत अतीत में बदल जाता है और भविष्य शीघ्र वर्तमान में उतर आता है। अपने अतीत को भूल जाएं। इसे जितना याद रखेंगे उतने ही अधिक परेशान होंगे आप। भूत को भूलने के लिए मन को स्थिर रखना होगा और ये काम आएगा यानी ध्यान यानी मेडिटेशन। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो अपने भूतकाल को भूलते रहते हैं, इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। कल से ऊंचा आज। भविष्य के प्रति सबसे बड़ी सावधानी तो ये रखना है कि हमारा भविष्य भूत है और वर्तमान से हमेशा ऊंचा ग्राफ लिए हो, यानी आने वाला कल जो कि कुछ समय बाद हमारा आज बन जाएगा, इसके ग्राफ में हमेशा ऊंचाई लिए हो। सीधी सी बात है, हर आने वाला कल आज से ऊंचा होना चाहिए। इसको लेकर बहुत सावधान रहिए, नहीं तो कहते हैं समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से। जय हिंद, वंदे मातरम।